कहानी का आरंभ समुद्र के बीच बसे एक रहस्यमयी आइलैंड से हुआ, जहां हमें एक विशाल स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा नजर आया। वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहें सामने खड़े कर्मचारियों पर जमी थीं। इसी दौरान कर्मचारियों के इशारे पर 5 फुट लंबी एक बड़ी शार्क धीरे धीरे चारे की सूरत में ऊपर खींच कर लाई गई। उसी लम्हे वहां बैठे लड़के को एहसास हुआ कि अभी कुछ बड़ा होना शुरू हुआ। उसने फौरन अपने बड़े भाई को देखने के लिए कहा और जिस वक्त उसका भाई सिर उठाकर देखने लगा, उसी पल पानी के अंदर से एक बहुत बड़ी वहलनुमा अजीब मखलूक या कदम बाहर निकल आया। एक ही झटके में शार्क को पूरा निगल लिया। ठीक उसी वक्त देखने वाला प्लेटफॉर्म अचानक धीरे धीरे नीचे जमीन के अंदर उतरने लगा। दरअसल यहाँ एक और भी ज्यादा खतरनाक शो उनका इंतजार कर रहा था। जिस वक्त प्लेटफॉर्म नीचे पहुंचा, उसी वक्त वही बड़ी वहलनुमा अजीब मखलूक अब बिल्कुल सामने साफ नजर आने लगी, जिससे वहां मौजूद लोगों का जोश और बढ़ गया। इसी आसमान जोरदार तालियों के बीच उस बड़ी वहलनुमा अजीब मखलूक ने, जिसका नाम मोसासॉरस था, एक ही झटके में शार्क को पूरा निगल लिया। दरअसल मुस्तकबिल की दुनिया में एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने जेनेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोर को दोबारा जिंदा कर दिया था और मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने पूरा एक आइलैंड खरीद लिया था। फिर सारे डायनासोर उसी आइलैंड पर रखे गए और उसी जगह को जुरासिक वर्ल्ड पार्क में बदल दिया गया। डायनासोर की वजह से यह आइलैंड बहुत जल्दी दुनिया का सबसे बड़ा सैलानी मकाम बन गया। हर साल यहाँ छुट्टियां मनाने आने वाले लोगों की तादाद करोड़ों में पहुंच गई। लेकिन 20 बरस तक सब महफूज चलने के बाद डायनासोर लोगों के लिए बिल्कुल चिड़ियाघर के हाथियों जैसे हो गए, जिससे अब लोगों को उनमें पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रही। इसलिए गिरती आमदनी और बढ़ते खर्चों को रोकने के लिए डॉक्टरों की टीम ने अलग जानवरों के जीन मिलाकर एक नया खतरनाक डायनासोर बनाया, जिसका बहुत सीधा और डरावना नाम इंडोमिनस रेक्स रखा गया, जिसे लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही डायनासोर पूरे पार्क के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। उसी वक्त पार्क का मालिक इंडोमिनस रेक्स को देखने पहुंचा। तब मालूम हुआ कि यह डायनासोर उम्मीद से ज्यादा बड़ा और बहुत चालाक है, जो कई बार फेंस तोड़कर भागने की कोशिश कर चुका है। इसकी खतरनाक समझ देखकर मालिक घबरा गया और हिफाजती जांच के लिए रिटायर हो चुके नेवी ट्रेनर जैक को बुलाया। दरअसल जैक पहले नेवी में काम कर चुका था और रिटायर होने के बाद उसे यहाँ डायनासोर को ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस वक्त वह रैप्टर इलाके में काम कर रहा था, जहाँ वह नेवी ट्रेनिंग में सीखे तजुर्बे से रैप्टर को काबू करने की कोशिश कर रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि वह इन खतरनाक रैप्टर को काबू कर पा रहा था। लेकिन उसी वक्त एक हादसा हो गया, जब नया फीडर एक छोटे सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान एक रैप्टर ने उसे झपटकर सीधे भागने के अंदर खींच लिया और अगले ही पल वहां मौजूद सभी रैप्टर का ध्यान उसी फीडर पर लग गया और अब हालात ऐसे बन गए कि वह किसी भी पल रैप्टर का शिकार बन सकता था। उसी खतरे की इस घड़ी में जैक ने फौरन रैप्टर का गेट खोल दिया और तेजी से अंदर दौड़कर उस नए फीडर के सामने खड़ा हो गया और उसे पीछे हटने के लिए लगातार कमांड देने लगा। बहुत कोशिशों के बाद जैक के साथ ही फीडर को बाहर खींचने में कामयाब हो गए। लेकिन उसी वक्त रैप्टर नीचे झुककर शिकार की पोजीशन में आ गया, जिससे जैक को समझ आ गया कि अब उसकी जान खतरे में आ चुकी थी। इसलिए वह एक तरफ कमांड देता रहा और दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता गया। फिर जैसे ही गेट बंद होने ही वाला था, वह एकदम एक रोल मारकर ठीक वक्त पर बाहर निकल आया। इस तरह उसकी जान बच गई। उसके बाद सारा जैक को इंडोमिनस रेक्स के पास ले गई और बताया कि यह टी रेक्स के जीन से बना एक गुप्त हाइब्रिड है, जो बचपन से अकेला पला है। यह सुनकर जैक ने तंबीह की कि अकेलापन उसे खतरनाक बना सकता है, इसलिए उसने फौरन डायनासोर को दिखाने को कहा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खाना डालने के बाद भी इंडोमिनस कहीं नजर नहीं आया, जिससे सब यकीन कर गए। और सबसे अजीब बात यह थी कि मॉनिटरिंग सिस्टम भी किसी तरह का हीट सिग्नल पकड़ नहीं पा रहा था, जैसे वह बड़ा डायनासोर यकदम हवा में गायब हो गया हो। उसी वक्त जैक की नजर दीवार पर पड़े बड़े बड़े पंजों के निशानों पर गई और इसी से अंदाजा लगाया गया कि शायद इंडोमिनस दीवार पार करके बाहर निकल गया है। ये सुनकर सारा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फौरन कंट्रोल सेंटर लौटने का फैसला किया और रास्ते में ही टीम को चौकस रहते हुए इंडोमिनस के जिस्म में लगी लोकेशन चिप फौरन ट्रैक करने को कहा। दूसरी तरफ पार्क के अंदर मौजूद जैक और गार्ड दीवार के पास जाकर यह देखने लगे कि आखिर इंडोमिनस बाहर कैसे निकला। लेकिन उसी वक्त कंट्रोल सेंटर से एक डरावनी खबर आई कि लोकेशन चिप दिखा रही है कि इंडोमिनस अभी भी अंदर ही है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस वक्त तीनों लोग अभी भी उन्हीं पंजों के निशानों को गौर से देख रहे थे। कंट्रोल सेंटर के सेटर कर्मचारियों ने फौरन गार्ड को फोन करके उन्हें जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहा। जैक ने जैसे ही ये सुना, वह फौरन मुड़कर अंदर वाले गेट की तरफ दौड़ा। लेकिन उसी वक्त आखिरी गार्ड ने देखा कि इंडोमिनस ठीक उस तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ जैक भाग रहा था। उसी वक्त इस भागदौड़ में एकदम डायनासोर ने एक गार्ड पर हमला कर दिया। घबराकर दूसरा गार्ड दीवार के पास बने गेट तक पहुंचा और उसे फौरन खोल दिया। जब उसने देखा कि उसका साथी इंडोमिनस के हाथों मारा जा चुका है, तो खौफ के मारे वह घबरा गया और बिना सोचे समझे भागकर गेट के बाहर निकल गया। इधर जैक भी पूरी ताकत से दौड़ता रहा और आखिर गेट बंद होने से ठीक पहले बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन इंडोमिनस ने गेट में बची छोटी सी दरार का फायदा उठाया और जोरदार टक्कर मारकर पूरा गेट तोड़ दिया और वह भी बाहर आ गया। इस खतरनाक पल में जैक ने फौरन जमीन पर स्लाइड मारकर
खुद को एक कार के नीचे छिपा लिया और फिर बिना देरी किए पीछे मुड़कर उस डायनासोर की हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसके भारी कदमों की आवाज से उसे पता चला कि इंडोमिनस अब गार्ड की तरफ बढ़ रहा है। उस वक्त कार के पीछे छिपा गार्ड इतना डरा हुआ था कि उसकी सांसें तक अटक चुकी थी। इसी दौरान इंडोमिनस किसी शैतान की तरह सामने आया और गार्ड को एक ही झटके में जिंदा निकल गया। अपनी जान बचाने के लिए जैक ने जल्दी से कार के फ्यूल टैंक को काट दिया और पेट्रोल बहने दिया ताकि उसकी खुशबू इंडोमिनस को कंफ्यूज कर दे और वह उसे सूंघ न पाए। और सच में कुछ ही देर बाद इंडोमिनस को उसकी मौजूदगी का पता न चला और एक जोरदार दहाड़ लगाकर यह कदम वहां से चला गया। लेकिन अब वह खतरनाक डायनासोर कैद से बाहर निकल चुका था, जिस वजह से कंट्रोल सेंटर में बैठे सभी लोग घबरा गए। उसी वक्त उन्हें पता चला कि इंडोमिनस तकरीबन 5000 मीटर दूर विजिटर एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहां तकरीबन 20 शून्य लोग मौजूद हैं। ये सुनकर सारा ने इस एरिया में अलार्म बजाने की कही, लेकिन उसी वक्त पास खड़े मालिक ने उसे फौरन रोक दिया, क्योंकि वार्निंग जारी होते ही पूरा पार्क बंद करना पड़ता और सिक्योरिटी पर सवाल उठ जाते, जिससे पार्क बंद होने तक की नौबत आ सकती थी। इसीलिए मालिक को भरोसा था कि सिक्योरिटी टीम उस डायनासोर को संभाल लेगी। उसी वक्त सोल्जर की टीम उस जगह पहुंच चुकी थी जहां ट्रैकिंग चिप इंडोमिनस की लोकेशन दिखा रही थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें इंडोमिनस कहीं नजर नहीं आया। उसी वक्त टीम लीडर ने देखा कि जमीन पर पड़ा ट्रैकर इंडोमिनस के जिस्म से निकाल दिया गया है। उसी पल यह कदम कुछ खून की बूंदें परास्तरिक तरीके से उसके हाथ पर गिरने लगी। ये देखकर सभी लोग डरकर ऊपर देखने लगे और जो नजारा उन्होंने देखा उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल इंडोमिनस ने गिरगिट के जीन की मदद से खुद को आसपास के माहौल में पूरी तरह छिपा लिया था। यह देखकर टीम लीडर भागने ही वाला था कि उसी पल इंडोमिनस ने उसे पकड़ लिया। बाकी सभी गार्ड फौरन अपनी स्टन गन उठाकर उस पर फायर करने लगे, लेकिन अगले ही पल इंडोमिनस ने अपने भारी पांव से टीम लीडर को कुचलकर हलाक कर दिया। बाकी गार्ड उसे रोकने के लिए आगे बढ़े और लगातार इलेक्ट्रिक शॉक मारते रहे, लेकिन इंडोमिनस ने एक एक करके सभी को बेरहमी से मार गिराया और 1 मिनट से भी कम वक्त में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। ये खबर मिलते ही जैक ने गुस्से में सारा को तंबीह की कि इंडोमिनस एक ऐसा खतरनाक डायनासोर है जिसे खुद भी नहीं पता कि वह असल में क्या है, और अगर वो जंगल से बाहर निकल गया तो वह हर जिंदा चीज को मारना शुरू कर देगा, क्योंकि ऐसा करके ही वह जिंदा रह सकता है। इसलिए उसे रोकने के लिए असली हथियारों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन सारा अपनी मेहनत से बनाए इस पार्क को जंग का मैदान बनते नहीं देखना चाहती थी। इसी वजह से उसने जैक की सलाह को ठुकरा दिया। यह सुनकर जैक गुस्से में कंट्रोल सेंटर से बाहर चला गया, लेकिन पार्क में मौजूद 20 शून्य से ज्यादा लोगों की हिफाजत के लिए सारा ने आखिर पूरे पार्क में अलार्म बजा दिया। उसी वक्त दो भाई जैक और ग्रे पार्क के एक प्रोजेक्ट का मजा लेने जा रहे थे, और जैसे ही उनका टूर कार स्टार्ट हुई उसी वक्त पल कर्मचारियों को खतरे की वार्निंग मिल गई। इसलिए उन्होंने फौरन बाकी सभी टूर कार को रोक दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों भाइयों की कार नहीं रुकी और वो आहिस्ता आहिस्ता पार्क के अंदर की तरफ बढ़ती चली गई। इस इलाके में कई तरह के सब्जीखोर डायनासोर खुलेआम घूम रहे थे, जैसे ट्राइसेराटॉप्स, स्टेगोसॉरस और वहीं ब्रैकियोसॉरस। ये सभी डायनासोर काफी पुरस्कृत हैं। लेकिन उसी वक्त टूर कार के अंदर यकदम एक वार्निंग सुनाई दी, जिसमें बताया गया कि सिस्टम में गड़बड़ आ गई है और कार अब अपने आप होटल की तरफ वापस लौटेगी। लेकिन जैक लौटना नहीं चाहता था। ऊपर से दोनों पार्क के ऑपरेशन मैनेजर सारा के भतीजे थे, इसलिए उनके पास एक खास एक्सेस वाला रिस्ट बैंड था। इसी वजह से उसने सीधे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया और अपने छोटे भाई ग्रे को लेकर पार्क के और अंदर की तरफ बढ़ गया। इधर सारा को भी एकदम अपने भतीजों की याद आई और उसने फौरन जैक को फोन मिलाया, लेकिन उसी वक्त नेटवर्क चला गया। इसलिए उसने घबराकर कर्मचारियों से पूछा कि क्या सभी टूर कार वापस लौट आई हैं। जांच करने पर पता चला कि बस एक ही टूर कार अभी तक वापस नहीं आई, और वही कार उसके दोनों भतीजों की। यह सुनकर सारा घबरा गई और फौरन रेस्क्यू टीम को वहां जाने को कहा, लेकिन रेस्क्यू टीम पहले से ही मसरूफ थी, इसलिए मजबूरी में उसे जैक के पास जाकर मदद मांगनी पड़ी। इधर दोनों भाई जैक और ग्रे पार्क के टूर एरिया के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके थे, और उसी समय उन्होंने देखा कि सामने की फेंस किसी ताकतवर चीज ने तोड़ दी थी जो उन्हें आगे जाने का रास्ता दिखा रही थी। जीक ने कार को फौरन अंदर ले लिया। थोड़ी देर बाद वो घने जंगल वाले इलाके में पहुंचे जहां कई डायनासोर घूम रहे थे, और पहली नजर में उन्हें 4 ही नजर आ रहे थे। लेकिन ग्रे ने जोर देकर कहा कि वहां 5 हैं, इसलिए जीक ने फिर से गौर से गिनती शुरू की। उसी समय उन्हें समझ आ गई कि कार के शीशे में जो परछाई नजर आ रही है वो असल में 5वां नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़ा इंडोमिनस है, जो चुपके से उनके पास आ चुका था। उसने जोरदार दहाड़ मारते हुए कार को लात मारी, जिससे दोनों भाई कार समेत कई फीट दूर पहुंच गए। जैसे ही जेक घबराकर कुछ करने ही वाला था, उसी समय एक एनकाइलोसारस की भारी दुम कार से टकराई और कार उलटकर दूर जा गिरी। इंडोमिनस रेक्स ने सोचा कि एनकाइलोसारस उसका शिकार छीन रहा है, इसलिए उसने फौरन उस पर हमला कर दिया और दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जब उसने एनकाइलोसारस को काटने की कोशिश की तो उसकी मजबूत खाल की वजह से उसके दांत एकदम हिलने लगे। गुस्से में उसने अपने नोकीले पंजों से एनकाइलोसारस की पीठ पर गहरा वार किया और आखिर उसे पलटकर एक ही झटके में मार डाला। यह सब देखकर दोनों भाई डर से कांप उठे
और उसी समय सारा का फोन फिर से बज उठा। फोन की आवाज़ें सुनकर इंडोमिनस को यकदम कार के अंदर मौजूद शिकार का ध्यान आया और थोड़ी देर उसे घूरने के बाद उसने अपने पंजे से कार को जकड़ लिया। फिर उसने अपना बड़ा मुंह खोलकर सीधे उसे निगलने की कोशिश की, लेकिन जब ऐसा करने में उसे मुश्किल हुई तो उसने चालाकी दिखाई। उसने कार को दांतों से पकड़कर जोर जोर से जमीन पर पटखनी शुरू कर दी। शीशा टूटने ही वाला था कि उसी समय जीक ने मौका देखकर अपनी सीट बेल्ट खोल दी और ग्रे को पकड़कर कार से बाहर निकल आया। लेकिन उनकी यह हरकत इंडोमिनस की तेज आंखों से छुप न सकी और उसने फौरन उनका पीछा करना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से सामने एक छोटा सा झरना था, लेकिन इंडोमिनस ने पास आते ही अपना बड़ा मुंह खोला। उसी समय दोनों भाई सही वक्त पर झरने में कूदकर उसी की गिरफ्त से बच निकले। उसी समय सारा भी जंगल में पहुंच गई, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आ गया कि यहाँ हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। चारों आगू तरफ इंडोमिनस के हाथों मारे गए डायनासोर की लाशें बिखरी पड़ी थीं। यह देखकर जैक को और भी यकीन हो गया कि इंडोमिनस किसी भी चीज को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। कुछ ही देर में उन्हें वह टूर कार मिल गई जिसमें दोनों भाई बैठे थे, लेकिन जब सारा ने टूटी हुई कार और जमीन पर पड़ा फोन देखा तो उसे लगा कि उसके भतीजों को इंडोमिनस खा चुका है। यह सोचकर वह बुरी तरह टूट गई। उसी समय जैक ने जमीन पर उभरे पांव के निशान देखे जो उन्हें झरने तक ले गए। वहां पहुंचकर उसने अंदाजा लगाया कि लड़के जिंदा हैं और शायद यहां से बचकर निकल गए हैं। यह सुनकर सारा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसी समय कंट्रोल सेंटर में बैठे मुलाजिमों को एक और खतरनाक बात पता चली कि पार्क के अलार्म की वजह से 20 से ज्यादा लोग अब रिजॉर्ट एरिया में इकट्ठे हो चुके हैं और इंडोमिनस ज्यादा से ज्यादा शिकार करने के लिए तेजी से पैमाने में से उसी रिजॉर्ट की तरफ बढ़ रहा है, जिससे साफ था कि एक बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। मजबूरी में पार्क के मालिक ने आखिर फैसला किया कि उसे भारी हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मुलाजिमों की कमी होने की वजह से मालिक खुद हेलीकॉप्टर उड़ाकर भारी हथियारों के साथ इंडोमिनस का शिकार करने निकला। जब टीम ने इंडोमिनस को ढूंढ लिया तो बगैर किसी देर के उस पर फायरिंग शुरू कर दी। तेज फायरिंग के चलते इंडोमिनस रेक्स सीधे टेरानोडोन के एरिया में घुस गया, जहां बड़े और छोटे टेरानोडोन इधर उधर भागने लगे, जिससे पूरे आइलैंड पर हड़कंप मच गया। उसी समय फायरिंग कर रहे सोल्जर में से एक को उड़ते हुए टेरानोडोन ने बाहर खींच लिया और दूसरा टेरानोडोन के शीशे से टकराते ही मारा गया। उसी समय हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल खोकर नीचे गिरने लगा और पार्क का मालिक अपनी जान गंवा बैठा। उसी समय एकदम वह सब टेरानोडोन उड़ते हुए सामने आ गए। उन्हें पास आते देखकर जैक फौरन सारा के साथ मिलकर जंगल की तरफ भागने लगा। इधर दोनों भाई जीक और ग्रे सुनसान पड़ी कार की मदद से जंगल से बाहर निकल रहे थे, लेकिन ग्रे ने देखा कि टेरानोडोन उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। खतरे को भांपते ही उसने जीक से जल्दी से कार चलाने को कहा। आखिर वह पार्क के एंट्री गेट तक पहुंच गए और वहां के मुलाजिमों ने उन्हें देख लिया। अपने भतीजे का पैगाम मिलने पर सारा और जैक भी जंगल से बाहर निकले और एक कार पाकर उन्होंने तय किया कि वह रिजॉर्ट में मिलेंगे। इस दौरान पार्क की सभी राइड्स फौरन बंद कर दी गईं और सभी विजिटर मजबूर होकर रिजॉर्ट में वहीं रुक गए। उसी समय पब्लिक ब्रॉडकास्ट से इमरजेंसी नोटिस आया और लोगों को फौरन छुपने के लिए कहा गया। शुरू में लोग नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने आसमान में उड़ते टेरानोडोन देखे तो उन्हें सब समझ आ गया। घबराकर सब लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन टेरानोडोन इतने तेज थे कि जल्दी ही लोगों के सामने पहुंच गए और हमला शुरू कर दिया। पार्क में हर जगह चीख पुकार सुनाई देने लगी। उसी दौरान दोनों भाई जीक और ग्रे रिजॉर्ट तक पहुंच गए और सारा की असिस्टेंट जारा से टकरा गए, लेकिन बदकिस्मती से जारा जैसे ही उन्हें दूर ले जाने वाली थी, उसी समय एक टेरानोडोन उसे पकड़कर ले गया और उसे झील में फेंक दिया। लेकिन टेरानोडोन को पता नहीं था कि यह मोसासारस का इलाका है और नादानिस्ता वह सब पानी में उतरकर लगातार औरत पर हमला करते रहे। दोनों भाई यह सब देखकर पूरी तरह डर चुके थे, जैसे ही टेरानोडोन उड़ने की कोशिश करने लगे। उसी समय मोसासारस यकदम मुंह खोलते हुए पानी से बाहर आया और जरा को टेरानोडोन के साथ निकल गया। यह देखकर घबराए हुए दोनों भाई जान बचाने के लिए छुपने की जगह ढूंढने लगे, लेकिन उसी समय सिक्योरिटी टीम मौके पर पहुंच गई और उन्होंने ट्रैंकुलाइजर गन से फायर करके टेरानोडोन को कुछ वक्त के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे रिजॉर्ट एरिया को थोड़ी राहत मिल गई। लेकिन अभी हालात और भी बिगड़ने वाले थे, क्योंकि फौजी अफसर हॉस्किंस के आते ही उसने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और मौका मिलते ही अपना असली मंसूबा शुरू कर दिया। असल में वह रैप्टर की मदद से इस खतरनाक डायनासोर का शिकार करना चाहता था, ताकि साबित किया जा सके कि यह रैप्टर फौज के लिए कारआमद हो सकते हैं। जब जैक को यह पता चला तो वो फौरन वहां पहुंचा और गुस्से में हॉस्किंस को जोरदार मुक्का मार दिया, क्योंकि इन रैप्टर को उसने बचपन से पाला था और वह उन्हें किसी खतरनाक मिशन में नहीं झोंकना चाहता था। लेकिन अब पूरे पार्क में मौजूद 20 लोगों की जान दांव पर थी, इसलिए काफी सोचने के बाद आखिर जैक को भी इस मिशन के लिए मजबूर होकर हाँ करनी पड़ी। उन्होंने इंडोमिनस रेक्स को पकड़ने के लिए एक तरह का हाइड एंड सीक खेल खेलने का फैसला किया। मंसूबा यह था कि एक तरह के
पहले रैप्टर अपनी तेज सूंघने की ताकत से इंडोमिनस का पता लगाएंगे और फौज उनके पीछे पीछे रहकर सही मौके पर भारी हथियारों से हमला करेंगे। इधर सारा को डर था कि दोनों भाई फिर कहीं भाग न जाएं, इसलिए उसने उन्हें एक महफूज कंट्रोल कार के अंदर बिठा दिया और खुद सामने बैठकर पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करने लगी। तैयारी पूरी होने के बाद जैक ने इंडोमिनस के गोश्त का एक टुकड़ा निकाला। फिर उसने वह गोश्त रैप्टर को सुंघाया और जब सब रैप्टर तैयार हो गए तब जैक ने आखिर उनके पिंजरे खोल दिए। उसके बाद हथियारों से लैस सिपाही भी उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। पूरा दस्ता रैप्टर के पीछे तेजी से घने जंगल में आगे बढ़ता गया और एक सुनसान जगह पर एकदम रैप्टर रुक गए। सब सिपाही फौरन चौकस हो गए और अपने हथियार सामने की तरफ तान दिए, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल कुछ बहुत अजीब होने वाला है। इस तनाव भरे माहौल में एकदम एक बड़ा डायनासोर आहिस्ता आहिस्ता जंगल से बाहर आने लगा और देखते ही देखते इंडोमिनस रेक्स सबके सामने आ खड़ा हुआ। जैक का मंसूबा था कि पाले गए रैप्टर इस डायनासोर पर हमला करेंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों तरफ के डायनासोर यकदम एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे कोई अजीब बातचीत हो रही हो। उन्होंने फौरन हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंसानों की मौजूदगी को ही इंडोमिनस के सामने जाहिर कर दिया। यह देखकर जैक को भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसे यकदम समझ आ गया कि इंडोमिनस के जिस्म में शायद रैप्टर का डीएनए भी है। इसी वजह से वह रैप्टर के साथ किसी तरह से बात कर पा रहा है। कंट्रोल सेंटर में बैठा हॉस्किंस यह देखकर घबरा गया। उसने फौरन तमाम सिपाहियों को फायरिंग का हुक्म दे दिया। यहीं से हालात पूरी तरह बिगड़ गए, क्योंकि जिस मंसूबे से इंडोमिनस को खत्म करना था उसी ने रैप्टर को इंसानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन जब सिपाहियों ने देखा कि डायनासोर जंगल की तरफ भाग रहे हैं तो वह भी उनके पीछे दौड़। कुछ ही मिनट के अंदर पूरी टीम करीबन रैप्टर के हमले में खत्म हो गई और यह सब देखकर सारा बुरी तरह घबरा गई। उसी समय सामने से एक सिपाही आया जो अभी अभी रैप्टर से जान बचाकर भागा था, लेकिन जैसे ही वह कार में बैठने वाला था उसी समय एक रैप्टर ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। यह नजारा देखकर कार में बैठे दोनों भाई जीक और ग्रे घबरा गए। हालात बिगड़ती देख सारा ने फौरन कार स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकलने लगी, लेकिन उसी समय दूसरी तरफ से एक और रैप्टर यकदम उनकी तरफ दौड़ता हुआ गया। कार का दरवाजा खुला हुआ था और किसी भी पल रैप्टर उन तक पहुंच सकता था। घबराकर उन्होंने पास पड़े कंटेनर उठाए और उन्हें कार के बाहर फेंकना शुरू कर दिया ताकि रैप्टर का रास्ता रुक जाए, लेकिन रैप्टर बड़ी आसानी से उनसे बचते हुए कार का पीछा करते रहे। सारा ने शीशे में देखा कि रैप्टर तेजी से उनके करीब आता जा रहा है, इसलिए उसने एकदम स्टीयरिंग घुमाई और कार से जोरदार टक्कर मारकर रैप्टर को गिरा दिया। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ से एक और रैप्टर दोनों भाइयों के बिल्कुल करीब पहुंचा है। घबराकर दोनों ने बिजली की छड़ी से उस पर वार कर दिया। ठीक उसी समय जैक भी वहां पहुंच गया। फिर सब लोग जल्दी से कंट्रोल सेंटर की तरफ निकल पड़े। इधर कंट्रोल सेंटर में मौजूद हॉस्किंस ने जब देखा कि ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो चुका है तो वह गुस्सा होने के बजाय और भी खुश होकर लैब पहुंच गया। लेकिन जब जैक और बाकी लोग भी लैब में पहुंचे तो वह हैरान रह गए, क्योंकि वहां के सारे मुलाजिम पहले ही हेलीकॉप्टर से भाग चुके थे। उसी समय डॉक्टर के निजी दफ्तर में उन्हें इंडोमिनस के जीन का पता चला। फिर सारा ने वहां बंद टी-रेक्स का गेट खोल दिया। टी-रेक्स बाहर आई और ब्लू नामी रैप्टर ने भी मदद की। दोनों ने मिलकर इंडोमिनस को धक्का देकर पुल में गिरा दिया और मुसासारस ने उसे निगल लिया। फिल्म खत्म होती है